प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन नबीन को दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, पीएम मोदी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता, नितिन गडकरी भी यहां पर मौजूद हैं। राजधानी दिल्ली से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पदभार संभाल रहे हैं नितिन नबीन, नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर जो जिम्मेदारियां हैं उनको संभालते हुए नितिन नबीन नजर आ रहे हैं। पदभार ग्रहण कर लिया है नितिन नबीन ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान नितिन नबीन के साथ मौजूद रहे। फिलहाल जो तस्वीर आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों के जरिए आपको बता दें कि पदभार ग्रहण कर लिया है नितिन नबीन ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं और बधाई इस पद के लिए नितिन नबीन को दे रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में जो कार्यक्रम आज आयोजित हुआ था, वहां पर औपचारिक ऐलान नितिन नबीन के लिए हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अब नितिन नबीन आगे अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनमें बता दें कि पदभार ग्रहण कर लिया है नितिन नबीन ने और इस दौरान पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, जिन्हें नितिन नबीन ने रिप्लेस किया है, वो भी यहां पर मौजूद हैं। और सभी जो दिग्गज नेता आज संगठन पर्व में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। आज जब औपचारिक ऐलान हुआ है नितिन नबीन के नाम का, उस दौरान जो गणमान्य नेता बीजेपी के मौजूद थे, उन सभी ने एक एक कार्यक्रमवार नितिन नबीन को बधाई, शुभकामनाएं दी, उनका अभिनंदन किया। और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, नितिन गडकरी भी यहां पर मौजूद हैं और नितिन नबीन का सभी अभिनंदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं मिठाई खिलाकर अपने हाथों से नितिन नबीन का अभिनंदन किया है, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं इस नई जिम्मेदारी के लिए, नए पद को संभालने के लिए। और जो कार्यक्रम संगठन पद जिसे बीजेपी ने नाम दिया था, वो कार्यक्रम संपन्न हुआ बीजेपी मुख्यालय में, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी समेत कई दिग्गज नेता पदभार ग्रहण करवाने के लिए नितिन नबीन के साथ पहुंचे हैं। अब नितिन नबीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं। निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन चुने गए हैं। आज ही के दिन औपचारिक ऐलान हुआ है उनके नाम के लिए और बीजेपी मुख्यालय में बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ संगठन पर्व आज बीजेपी ने मनाया है। नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब एक नया युग भारतीय जनता पार्टी में शुरू होगा, ऐसी उम्मीद है, जिसके बाद अब जो जिम्मेदारियां संगठन की होंगी वो नितिन नबीन के कंधों पर होंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष, बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पार्टी की कमान संभालेंगे और संगठन को और ज्यादा मजबूती देंगे। जिस तरह से लगातार ये बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि नितिन नबीन का जो अनुभव है संगठन में, 5 बार लगातार विधायक रहे हैं, 4 बार बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में कई बार मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं और फिर इसके अलावा संगठन में जो उनका अनुभव है, इसी के आधार पर यह बड़ी जिम्मेदारी नितिन नबीन को सौंपी गई है। और युवा चेहरा है, सबसे युवा नेता जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, वो अब नितिन नबीन है। इससे पहले आपको बता दें, जो सबसे युवा चेहरा था जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की कमान सौंपी गई थी, वो अमित शाह थे। और अब अमित शाह के बाद जो सबसे युवा चेहरा होंगे जिन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की कमान संभाली है, वो चेहरा, युवा चेहरा नितिन नबीन है। बीजेपी में अब नबीन युग की शुरुआत होने जा रही है। आज पदभार ग्रहण कर लिया है नितिन नबीन ने और आज ही उनके नाम का औपचारिक ऐलान भी हुआ है। बीते कल आपको बता दें नॉमिनेशन की प्रक्रिया चली, जिसके बाद कई और जो प्रक्रिया नॉमिनेशन का जो हिस्सा थी वो चलती रही और निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए नितिन नबीन जीते और आज उनके नाम का औपचारिक ऐलान हुआ है। बीजेपी मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। तमाम दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहे थे और अब एक एक कर आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। नितिन नबीन ने चूंकि पदभार ग्रहण कर लिया है तो अभिनंदन करने के लिए उनको शुभकामनाएं और बधाइयां देने के लिए यहां पर कई गणमान्य नेताओं का तांता लगा हुआ है। एक एक कर क्रमवार सभी अभिनंदन करने के लिए नितिन नबीन के पास पहुंच रहे हैं।
समाचार संपादक वरुण गोयल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इसी पर और चर्चा करने के लिए। वरुण गोयल जी, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पदभार ग्रहण कर चुके हैं नितिन नवीन और अब क्रमवार जो दिग्गज नेता है पार्टी के वो उनको शुभकामना और बधाई देने आ रहे हैं। वो हमने तस्वीरें देखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके बाद जो दूसरे नेता हैं योगी आदित्यनाथ, संजय मयूख, अनिल बलूनी, के लक्ष्मण, ये तमाम नेता जो हैं वो उनको बधाइयां देते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक नई परंपरा या फिर कहीं नया अध्याय जो है वो शुरू हो गया है। और नितिन नवीन जो है, स्वतंत्र देव सिंह को तस्वीरों में इस वक्त आप देख पा रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ये तमाम नेता जो हैं ये पदभार ग्रहण करने के बाद कार्यालय में पहुंचकर बधाई दे रहे हैं नितिन नवीन को। आज से उन्हें जेट सिक्योरिटी भी दे दी गई है और बिहार की राजनीति से तरफ से देश की राजनीति करनी है जी। तो तमाम जो दिग्गज नेता है, अभी हमने देखा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष जो थे के लक्ष्मण, वो दिखाई दिए थे। संजय मयूख मीडिया सह प्रभारी हैं भाजपा के, अनिल बलूनी बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, साथ ही सांसद हैं उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी, और ये आप देख रहे हैं विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बिहार। तो तमाम भाजपा के बड़े नेता 2 दिन से दिल्ली में मौजूद हैं और उसी कड़ी में ये, और क्योंकि बिहार से ही आते हैं नितिन नवीन, तो उस तरह की गर्मजोशी आपको यहाँ देखने को भी मिल रही होगी। तमाम भाजपा के जो दिग्गज और वरिष्ठ नेता हैं वो उस क्रम में, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के नेता हो, चाहे वो लद्दाख से भाजपा के नेता हो, वो सभी यहाँ पर पहुंचकर नितिन नवीन का जो है स्वागत कर रहे हैं। पारंपरिक पोशाक जो वहाँ की पहचान है वो भी उन्हें भेंट की जा रही है और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम के तौर पर ये जो आज का अध्यक्ष पद पर जो नियुक्ति का पूरा कार्यक्रम रहा है उसे उतना ही भव्य भाजपा ने बनाने की पूरे प्रयास किया। और उस कड़ी में तमाम भाजपा के दिग्गज नेता, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, इकाई के प्रमुख हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 49 साल की उम्र में अमित शाह जब अध्यक्ष बने थे वो सबसे युवा थे, और उसके बाद 45 साल की उम्र में बनकर नितिन नवीन ने एक रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है। भाजपा के अब तक के सबसे युवा और 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज कहा कि अब से वो मेरे बॉस हैं, उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण रेखा एक लाइन खींच दी है, सबको ये बता दिया है कि नितिन नवीन की नियुक्ति और उसमें उम्र और कोई दूसरे मामले सामने नहीं आते। भूपेंद्र पटेल को आप देख रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, वो नितिन नवीन का यहाँ पर अभिनंदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके तमाम नेता जो है आ रहे हैं। मनसुख मांडविया देश के खेल मंत्री हैं, उन्हें आपने इन तस्वीरों में देखा। जितेंद्र सिंह भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, एक एक करके तमाम नेता जो हैं उन्हें अब आप क्रमवार तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरी जो कैबिनेट है, भारत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो सभी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जल संसाधन मंत्री, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही और जो तमाम दूसरे दिग्गज नेता हैं उनकी तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं और एक भव्य स्वागत नितिन नवीन का। अब बीजेपी कार्यालय में उनके चैम्बर में, जहाँ पर इससे पहले जेपी नड्डा बैठा करते थे, वहाँ नितिन नवीन बैठेंगे। तो वो एक जो तस्वीरें हैं वो इस समय आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मिठाई खिलाकर उनका अभिनंदन यहाँ किया था, पूरे परिवार के साथ वो मौजूद थे और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ वो यहाँ पर मुलाकात करते हुए और बधाई देते हुए नितिन नवीन को। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो भी बधाई देने पहुंचे हैं नितिन नवीन को। तस्वीरों में आप ये देख रहे हैं और एक एक करके तमाम दिग्गज, उप मुख्यमंत्री और गजेंद्र शेखावत जो है देश के जल संसाधन मंत्री, वो दिखाई दे रहे हैं। दिया कुमारी जो है, जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी अभी तस्वीरों में दिखाई दी। दिया कुमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो ये तमाम दिग्गज नेता हर प्रदेश के हर इकाई के नितिन नवीन जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको बधाई देते हुए। चुनौती है नितिन नवीन के सामने, पश्चिम बंगाल और असम का चुनाव, तुरंत अध्यक्ष बनने के बाद 2 बड़े चुनाव उनके सामने हैं। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में अच्छा प्रदर्शन करने की चुनौती भी उनके सामने बनी हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में एक नए अध्याय की जो शुरुआत है वो यहाँ पर हुई है और उस कड़ी में इन तमाम दिग्गज नेताओं का आकर यहाँ पर बधाई देने का जो सिलसिला है वो शुरू है। रेखा गुप्ता
दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके साथ कपिल मिश्रा दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर, तो एक एक करके सभी जो भाजपा शासित राज्यों के मंत्री हैं, सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो अब बधाई देने पहुंच रहे हैं। और ये केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्हें आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो बधाई देने पहुंचे हैं नितिन नवीन को। तो ये नया अध्याय कि सम्राट चौधरी को आप देख रहे हैं, ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। भाजपा का विस्तार किस तरीके का देश भर में है उन तस्वीरों से पता लगता है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तो ये तस्वीरें हैं जब नितिन नवीन ने पदभार संभाला। बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और एक एक करके ब्रजेश पाठक को आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो भी बधाई देने पहुंचे हैं और उन्होंने बधाई दी है। कल एक अहम बैठक भी होनी है, 2 दिन से वो राजधानी दिल्ली में ही मौजूद हैं। और इन तमाम नेताओं को आप देख रहे हैं जो संगठनात्मक स्तर पर बड़े स्तर पर भाजपा में काम करते रहे हैं और सभी नितिन नवीन को बधाई दे रहे हैं। बिल्कुल। अब जिस तरह से हम तस्वीरों के जरिए वरुण जी देख पा रहे हैं, तांता लगा यहाँ पर गणमान्य दिग्गज नेताओं का, बीजेपी के तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी नेता यहाँ पर उनका अभिनंदन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब लेकिन ये एक बड़ा संदेश है, युवा चेहरा, युवा नेता है नितिन नवीन, सबसे युवा चेहरा जिसने अब ये कमान संभाली है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है जो बीजेपी देना चाहती है कि अब ये एक जनरेशनल शिफ्ट है जो पार्टी में हो रहा है। तीसरी पंक्ति के नेताओं को, युवा नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। जी, और ये बड़ी बात है। जनरेशनल शिफ्ट के साथ साथ ये मैसेज भी है कि भाजपा में किसी के लिए भी कोई भी पद पाना संभव है, उसमें कहीं समस्या नहीं है। सुधा यादव को आप देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य है, एक समय गुरुग्राम से सांसद भी रही हैं वो, उन्हें भी आपने तस्वीरों में देखा। कृष्णपाल गुर्जर हैं, फरीदाबाद के सांसद हैं, केंद्र में राज्य मंत्री हैं, वो भी जो है बधाई देने पहुंचे हैं। तो क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 25 साल बड़े महत्वपूर्ण हैं, अमित शाह बताते हैं कि भाजपा का भविष्य बहुत मजबूत है, उस लिहाज से एक युवा नेता को मौका दिया जाना। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल, वो भी बधाई देने पहुंचे हैं। तो तमाम जो भाजपा के दिग्गज हैं उन्हें एक एक करके आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो बधाई देने के लिए आ रहे हैं। और ये बड़ी आत्मीय क्षण की तस्वीरें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और नितिन नवीन के बीच में, और यहाँ बातचीत भी होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके का ये परिवर्तन है भाजपा में, उससे इतर ये तस्वीरें भी बड़ी खास हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो मेरे बॉस हैं आज से नितिन नवीन। तो उस परिपाटी का निर्वहन करते हुए तमाम नेता जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। शोभा करंदलाजे को आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की एक पूरे जो जनरेशनल शिफ्ट की बात है, भविष्य की राजनीति की बात है, उस लिहाज से बहुत बड़ा फैसला था, बहुत चौंकाने वाला फैसला था। और उस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी अब नितिन नवीन के नेतृत्व में, क्योंकि लेगेसी बहुत बड़ी है, ये एक ऐसा पद जिसपे अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, मुरली मनोहर जोशी, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी जैसे चेहरे रहे। और उस लेगेसी को आगे बढ़ाना, जनता के बीच जननेता बनने का प्रयास करना, वो और संगठन में तालमेल बनाना, राज्य और केंद्र के संगठन के बीच तालमेल बनाना, एनडीए के बीच तालमेल बनाना, ये बड़ा जो भूमिका है ये रहने वाली है। ये आप देख रहे हैं एक एक करके जो मंत्री नेता हैं वो लगातार आकर मिल रहे हैं। ये सड़क परिवहन राज्य मंत्री जिनसे मुलाकात हुई, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, वो भी बधाई देने पहुंचे हैं। तो एक जनरेशनल शिफ्ट के साथ साथ आने वाले चुनाव, दायित्व, राज्य संगठन, उसमें कार्य, एनडीए के साथ तालमेल, इन सब के बीच में बड़ी भूमिका है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो बधाई देने पहुंचे हैं नितिन नवीन को। युवा, क्योंकि प्रमोद
सावंत भी बहुत युवा नेता है और वो बड़े युवा उम्र में मुख्यमंत्री बने थे, तो एक जिस जनरेशनल शिफ्ट की बात हो रही है वो युवा चेहरों के बीच में दिखती है। मनिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, वो भी यहाँ मुलाकात करने पहुंचे हैं और कुछ समय पहले उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं, दिल्ली सरकार में नंबर 2 के सबसे मजबूत बड़े मंत्री, जो उन्हें बधाई देने पहुंचे हैं। तो जिन युवा चेहरों की बात हो रही है उसमें हम देख रहे हैं अर्जुन मेघवाल को आप देख रहे हैं, कानून मंत्री हैं और वो मुलाकात करने यहाँ पहुंचे हैं, बधाई देने पहुंचे हैं। तो भाजपा में नेताओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त है और उसके तहत ये तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर अभिवादन कर रहे हैं और उस परिपाटी को उसी रूप में यहाँ दिखाया भी जा रहा है कि एक एक करके जो तमाम नेता हैं वो जी अभिवादन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं देश के और बिहार से ही आते हैं, तो आपको एक अलग इक्वेशन जरूर दिखेगी मुलाकात के अंदर। जितिन प्रसाद, तो नेताओं की एक लंबी यहाँ पर कतार रहेगी और इसी तरीके से ये अभिवादन का सिलसिला चलता रहेगा। अब वरुण जी, जो तमाम चुनौतियां आपने फिलहाल गिनवाई, आगे आने वाले समय में असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में विधानसभा का चुनाव, इसके अलावा एक बड़ी चुनौती शायद जरूर नितिन नबीन के लिए भी इंतजार कर रही है, वो ये कि इतने समय में इस पद पर जो नेता बीजेपी के रहे हैं वो काफी लोकप्रिय नेता हैं, उनकी छवि काफी ज्यादा जनता के बीच बहुत अच्छी छवि रही है। तो अभी बिहार में ही वर्चस्व नितिन नबीन का रहा है, अब उसको बढ़ाना, एक्सपैंड करना और जनता के बीच उतना ही लोकप्रिय बनना, वो भी एक बड़ी चुनौती है। देखिए, असम में इस बार वैसे भी भाजपा के सामने चुनौती है, 2 बार सरकार बन गई है, तीसरी बार लौटना है और वहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, वहाँ का चुनाव आसान नहीं है, बड़ी चुनौती वो है। बंगाल भाजपा भेद नहीं पाई है और भाजपा के सामने मौजूदा समय में देश की राजनीति में सबसे मजबूत अगर कहीं पर विपक्ष है तो वो विपक्ष सीधा सीधा पश्चिम बंगाल में है, ममता बनर्जी। और तो ये 2 बड़े चुनाव बड़ी चुनौती रहने वाले हैं और उस लिहाज से ये जो परिवर्तन किया गया है, चुनाव से पहले नई टीम, नया कप्तान, नई ऊर्जा के साथ उन चुनाव में जाने की तैयारी के तहत काफी समय से पेंडिंग था, लेकिन एक फैसला लिया गया, उसे चौंकाने वाला फैसला माना गया। कितने मजबूत चेहरे होंगे ये बातें हुई, देश की राजनीति के बड़े दिग्गजों के नाम चल रहे थे, लेकिन अब देखना यह है कि यहाँ से आगे नितिन नबीन कैसे पारी को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वरुण गोयल जी जुड़ने के लिए और ये चर्चा मेरे साथ करने के लिए।